हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वेदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, ये कथन असत्य है। ऋग्वेदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी। गुप्तकालीन साहित्य से उच्च वर्ग की स्त्रियों में पर्दा प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। वाण भट्ट के हर्षचरित्र तथा कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में पर्दा का जिक्र मिलता है, परंतु गुप्त काल में पर्दे की प्रथा का अधिक विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चरखी के लिए। ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। उनके जीवन का मूलभूत आधार कृषि तथा पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में लांगल तथा सिर हल के लिए, तसर चरखी के लिए या अस्म चक्र रहट की चरखी के लिए, हंसिया, श्रीड़ी, कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, कुल्या नहर के लिए, ध्याता या द्रविता भट्टी में धातु गलाने वाले को, कुलाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यास्क को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक काल में रचे गए 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। निरुक्त के प्रणेता यास्क हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में अपने एक व्याख्यान में सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से समानता रखती है। अगला प्रश्न है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तैतरी आरण्यक से। तैतरी आरण्यक यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक है तथा मैत्रायणी आरण्यक की तैतरी और काठक शाखाओं का एक प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जिसे तैतरी आरण्यक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संदेशवाहक। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम पालागल का होता था, क्योंकि उनका नाम शतपथ ब्राह्मण में आया है, जो उत्तर वैदिक काल के अंत की रचना है। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाले दूत का कार्य करता था।
अगला प्रश्न है, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साथ प्रतिज्ञा या वचन निभाना। सप्तपदी हिंदू विवाह से संबंधित तथ्य है। इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या को 7 मंत्रों के द्वारा सप्त मंडलिकाओं में 7 पदों तक साथ ले जाता है। जिस विवाह में सप्तपदी होती है वह वैदिक विवाह कहलाता है। सप्तपदी के बाद कन्या को वर के वाम अंग में बैठाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। सर्वप्रथम यजुर्वेद में हिरण्यकार शब्द मिलता है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन स्थायी नहीं था, इस कारण कर का बहुत महत्व नहीं था। लोग स्वेच्छा से राजा को बलि देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका जीवन स्थायी होने लगा और कर को नियमित किया गया। भाग, भोग, हिरण्यकार जैसे शब्द मिलते हैं। भागदूत कर संग्रह करने वाला अधिकारी था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्भू। प्राचीन भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है। समाज में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देव विवाह को। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह देव विवाह को माना गया है। इसके अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन कराता था। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। पैशाच विवाह निकृष्टतम प्रकार का है। इसमें वर छल के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था। मनु के अनुसार अचेत, सोती हुई, पागल अथवा मद कन्या के साथ जब व्यक्ति संभोग करता है तब वह पैशाच विवाह कहलाता है। मनु के अनुसार कन्या पक्ष वालों की हत्या कर, घायल कर, उसके घरों को गिराकर रोती चिल्लाती हुई कन्या को बलात् उठा लाना तथा उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देव विवाह में। देव विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रथम 4 को प्रशस्त तथा अंतिम 4 को अप्रशस्त कहा गया है। देव विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन कराता था, जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। यह विवाह देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते समय संपन्न होता था, इसीलिए इसे देव की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुल्ब सूत्र। सुल्ब शब्द सुल्ब या सुल्ब धातु से बना है, जिसका अर्थ है नापना। साधारण भाषा में सुल्ब का अर्थ है रस्सी। प्राचीन काल में ऋषि यज्ञ की विभिन्न आकार की वेदियां बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया करते थे। रस्सी की मदद से जमीन नापने, चाप खींचने का भी काम किया जाता था। अब तक ज्ञात सुल्ब सूत्र के नाम इस प्रकार हैं: बौधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायण, वाराह, वाधुल, मंशक, सत्यासार और लोगाक्षी। शल्ब सूत्र में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर आधारित प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, का उल्लेख मिलता है। इसमें त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों पर आधारित विभिन्न रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें भिन्नों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि केवल इंद्र और विष्णु ही वैदिक देवता हैं, कृष्ण और ब्रह्मा नहीं। विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में देवता के रूप में किया गया है, परंतु वे स्वतंत्र देवता न होकर सूर्य के ही रूप हैं। कृष्ण तथा ब्रह्मा का उल्लेख वैदिक देवता के रूप में नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। आकाश के देवता देव, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति आदि हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 33। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्नि। ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में अग्नि का उल्लेख है। अग्नि का कुल 200 सूक्त है। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी होती थी। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। माना जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाती हैं और अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वकर्मा। सावित्री, विष्णु, उरुक्रम तथा सविता वैदिक सूर्य देवता से संबंधित है, जबकि विश्वकर्मा शिल्पियों का मुखिया होता था। इन्हें निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद का होता होगा, यजुर्वेद का अध्वर्यु होगा, सामवेद का उद्गाता होगा और अथर्ववेद का ब्रह्मा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद तंत्रवेद। ये सही सुमेलित नहीं है। सामवेद का संबंध गंधर्व वेद से है, अथर्ववेद का संबंध शिल्पवेद से है और यजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अगला प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, अथर्ववेद की एक प्रार्थना में निहित है।
जिसमें मानव हृदय एवं मस्तिष्क के एकीकरण के लिए समान आशय से देवता को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक आख्यान प्राप्त है। इसके अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, शेष परवर्ती काल का है। 10वां मंडल सबसे बाद का है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। संहिता का अर्थ वेदों के गेय पदों से है। वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र, तंत्र तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह हैं। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों का एक नाम श्रुति भी है क्योंकि संकलित किए जाने से पूर्व यह गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए या कंठस्थ कराए जाते हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यह सूक्तों का संग्रह है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। सामवेद गीतों का संग्रह है। इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद तंत्र मंत्र का संग्रह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।